ज्योतिराव गोविंदराव फुले भारतीय इतिहास का वो नाम जिसने कई लाखों लोगों की जिंदगी में क्रांति और इंसाफ की लौ जलाई। ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महिलाओं और पिछड़े और अछूतों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में पुणे में हुआ था। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सातारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगा था। इसीलिए बागबानी के काम में लगे ये लोग फुले के नाम से जाने जाते थे। इनका विवाह 1840 में सावित्रीबाई से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सेवी बनी। दलित व स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम किया। वो एक कर्मठ और समाज सेवी की भावना रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किया। इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए फुले ने 1848 में एक स्कूल खोला। ये इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था और इस काम के लिए उनकी बीवी सावित्रीबाई फुले ने उनका भरपूर साथ दिया। कुछ वक्त बाद यही स्कूल बुधवार पेट से शुरू की गई, मगर इस काम के लिए उन्हें हर रोज कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं ये काम करके अपनी पत्नी सावित्री फुले को इस योग्य बना दिया। कुछ लोगों ने आरंभ से ही उनके कामों में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया। काफी कोशिश के बाद उन्हें कस्बा पेट में एक नई जमीन मिली, जहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी के कई बड़े बड़े कामों को यहीं से अंजाम दिया, जिसे हम आज फुलेवाड़ा के नाम से याद करते हैं। वाड़ा पुणे स्टेशन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गंजपेट क्षेत्र में स्थित है। ये वो स्थान है जहां महात्मा ज्योतिराव फुले अपने जीवन में एक निश्चित अवधि के लिए अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ रहे थे। इसे लगभग 1852 में बनाया गया था। महात्मा फुले ने समाज के उत्पीड़ित वर्गों के कल्याण के लिए काम किया। धर्म जात की मार झेल रहे गरीब कमजोर लोगों को शहर में आने या आम कुओं से पानी लेने की इजाजत नहीं थी। इसी वजह से ये लोग दिन भर पानी की तलाश में भटकते रहते। मगर ज्योतिबा वो पहले इंसान थे जिन्होंने अपने घर का कुआं सभी के लिए खोल दिया। फुलेवाड़ा में स्थित ये खामोश कुआं अपने गुजरे वक्त को बयान करता है। कहते हैं वाड़े में स्थित इस कुएं में हर रोज हजारों लोग पानी के लिए आया करते थे। आए दिन यहां मजबूर लोगों का हुजूम होता था और ज्योतिबा उन्हीं के बीच होते। ऐसे ही कई क्रांतियों का ये जन्म स्थान रहा है फुलेवाड़ा। ज्योतिबा के प्रयासों से कई बड़े बड़े समाज सुधारक उनके आंदोलन से जुड़ गए और देश के कोने कोने में ये ज्योति जलने लगी। धीरे धीरे लोग समाज से इस बुराई को खत्म करने के लिए ज्योतिबा से जुड़ने लगे और ज्योतिबा ने भी अपने आखिरी वक्त तक उस मशाल को जलाए रखा। फुलेवाड़े में स्थित कई सारे प्रयासों और आंदोलनों को फोटो के रूप में आज भी आप देख सकते हैं।
कहते हैं गुजरे वक्त में फुलेवाड़ा के आसपास हरियाली और दूर तक मैदान नजर आता था, लेकिन वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ती गई और जमीन छोटी होने लगी। लेकिन यह वाड़ा आज भी अपने वक्त को अपने में समाया है। वाड़े का आकार अंदर और बाहर से बहुत ही सीधा साधा दिखाई देता है, लेकिन यह आकार की बनावट अपने आप में एक ही है। यही वजह है कि कई सारी बस्ती आजू बाजू में बसने के बाद भी वाड़ा इन सब में अलग दिखाई देता है। वाड़े के चारों तरफ बागीचा दिखाई देता है। सुकून की तलाश में भटकते लोगों के लिए फुलेवाड़ा एक सुखद और सुंदर मकाम है। वाड़े के आंगन में क्रांति के प्रतीक ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले की मूर्ति रखी गई है। यहां आने वाले लोग यहीं से होकर वाड़े के अंदर जाते हैं। वाड़े के अंदरूनी हिस्से में 3 बड़े कमरे हैं, जिनमें पुराने दौर की तहजीब नजर आती है। खूबसूरत झाड़ और पेड़ों से घिरे इस वाड़े के बाहरी हिस्से में ज्योतिबा की ये समाधि है, जिस पर तुलसी का पौधा लगा है। वाड़े को हम किसी भी आकार से देखें, हर बार वो अलग और ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। क्रांति की जोत जलाने वाले ज्योतिबा का ये फूलेवाड़ा पुणे शहर की पहचान और गुजरे वक्त का एक सुनहरा हिस्सा है। इस धरोहर की हिफाजत हम सभी को मिलकर करनी है, ताकि आने वाली नस्लों के लिए ये फूलेवाड़ा अपने क्रांति की कहानी खुद ही बयान कर सके। हम भी इस तरक्की के दौड़ में आगे दौड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसी दौड़ हम दौड़ना चाहते हैं जहाँ पे हर महिला को, हर बच्चे को सम्मान और आदर की जिंदगी प्राप्त हो।